नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे मरवाही आदिवासी के लिए आरक्षित सीट को लेकर। छत्तीसगढ़ बनने से पहले 2000 से पहले शायद ही किसी ने मरवाही सीट को जानता होगा। 90 में से छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हुआ करते थे और ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट एकदम कोने में है, अमरकंटक के बिल्कुल नीचे है। जब तक अजीत जोगी वहां नहीं आए उस सीट को लेकर बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी नहीं किए होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे। 1998 में जो चुनाव हुआ उस वक्त वो आखिरी चुनाव था जब बीजेपी को मरवाही में जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी को मरवाही से कभी जीत नहीं मिली। जैसे स्टेट बना, बीजेपी के ही रामदयाल उइके सीट खाली किए और कांग्रेस के अजीत जोगी उसी सीट से वो विधायक निर्वाचित हुए। तब तक वो मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री रहते हुए वो विधानसभा पे निर्वाचित हुए। उस वक्त से लेके आज तक, इस चुनाव से पहले तक, अभी जो चुनाव उपचुनाव होने वाली है उससे पहले तक ये अजीत जोगी और उनके सुपुत्र अमित जोगी के पास रहा और ये बीजेपी पर आरोप लगता रहा अपनी राजनीतिक नफा नुकसान या फायदे के लिए हर वक्त अजीत जोगी को सपोर्ट करते थे। अजीत जोगी वहां से चुनाव जीतते थे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस हार जाती थी चुनाव। 2003 की बात करें, 2003 के बाद 8 की बात करें, 13 की बात करें, 18 में इसी मुद्दा रहा और जोगी परिवार को कांग्रेस से निष्कासित किया गया या वो पार्टी छोड़ दिए। अब फिर अजीत जोगी के निधन के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद फिर से चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी अपना प्रत्याशी दिए और ठीक प्रत्याशी से पहले पिछले चुनाव में जो नंबर 2 रही वही अर्चना पोर्ते पार्टी छोड़ दी। आज कई आरोप लगाए और साथ में वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चली गई है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के पास सहारा क्या रहा? जोगी परिवार ये सहानुभूति की बात कर रही है, कांग्रेस लगातार विकास की बात कर रही है विपक्ष में, और वो भी कमजोर विपक्ष रहते हुए बीजेपी किसके सहारे उस आदिवासी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। आज उसी विषय को लेकर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। मरवाही में क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी और साथ ही किसको सहारा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी। आज हमारे जो मेहमान रहेंगे कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी रहेंगे। घनश्याम राजू तिवारी, जिनके साथ वो जुड़े हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और घनश्याम राजू तिवारी बहुत करीबी माने जाते हैं डॉक्टर चरणदास महंत के। तो डॉक्टर चरणदास महंत के धर्मपत्नी जो है वो उसी सीट से सांसद है। मरवाही आता है कोरबा में और उससे पहले डॉक्टर चरणदास महंत भी सांसद रह चुके हैं, तो उनको भी व्यक्तिगत रूप से उस सीट से ज्ञान है। केदारनाथ गुप्ता बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं बाहर भी वो बीजेपी को बेहतर जानते हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा केदारनाथ गुप्ता जी से। केदार जी, मेरा पहला सवाल है, सहानुभूति एक तरफ है, दूसरी तरफ विकास की बात करने वाले लोग हैं, आप क्या कह के जाएंगे चुनाव में? क्या आप नेगेटिव बात करेंगे, नकारात्मक बात करेंगे, सरकार की कमजोरी को बात करेंगे, या आप जब कभी भी सत्ता में आएंगे तो आप मरवाही के लिए क्या करेंगे उसको लेकर कहेंगे? आपकी आखिरी मरवाही के लिए आपकी रणनीति क्या है? केदारनाथ जी गुप्ता। अच्छा, इसको देखिए, हम नकारात्मक सोच तो रखते नहीं और नकारात्मक बात भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। सकारात्मकता के साथ जो वास्तविकता है उसको लेकर हम मरवाही के चुनाव में जाएंगे। मैं फिर से 2 शब्दों का उपयोग करना चाहूंगा, सकारात्मकता और वास्तविकता के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में काम करती है। चाहे मरवाही चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे जनता की सेवा का अवसर हो। और निश्चित रूप से 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी भाइयों के लिए जो काम हुए हैं, उन एक मैं कहूंगा कि अद्भुत विकास हुआ है।
और उसकी जो छवि बनी हुई है केदार भारतीय जी। जनता पार्टी के कार्यों की, वो मरवाही के क्षेत्र में अभी भी है। आपको याद जी, मैं दो बातों को कहूंगा। आप जो बोलिए। कह रहे हैं हम नकारात्मक की बातें नहीं करते और राजनीति सुचिता की है। अंतागढ़ पे जो आप पे आरोप लगा, अंतागढ़ चुनाव पे लेकर जो आपके ऊपर आरोप लगा, वो कुछ और था। रही बात डॉक्टर रमन सिंह की बात को लेकर, उनके काम को लेकर, अगर आप सत्ता दोबारा मरवाही पे जाना चाहते हैं तो जनता ने तो 2 साल पहले आपको नकार दिया था, 14 सीट पे आ गए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों बातें लागू हो गए मरवाही में? देखिए, निश्चित रूप से लागू होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो एक छलावा था, षड्यंत्र पूर्वक घोषणा पत्र उनका बनाया गया था। उन्होंने कहा था शराबबंदी कर देंगे, आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक नहीं मिला। और दुनिया भर की जो बातें, 2500 रुपए किसान भाइयों को एक साथ देंगे, अभी तक के पैसा बाकी। आज मैं समझता हूं कि 10 महीने सरकार को खरीदी किए हो गया धान का, वो पैसा नहीं मिला। आप देखिए, माफियाओं का राज आ गया, रेत माफिया से लेके ड्रग माफिया से लेकर, और बलात्कारी रैप हो रहे हैं, बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है। रायपुर में जय स्तंभ चौक पर हत्या हो गई। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें जो वास्तविकता है, ये वास्तविकता जनता के सामने है। जनता समझ रही है, देख रही है। सुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, और वो सुशासन लेकर जाएगी। हम सत्ता में अभी तो नहीं आ सकते, सत्ता उन्हीं के पास है, परंतु हमारा विधायक वहां से चुना जाएगा और मरवाही के विकास के लिए सतत प्रयास करेगा। घनश्याम राजू तिवारी जी, जितनी बातें वाले दोहराने की जरूरत नहीं है, इसका रिएक्शन आपका क्या है? प्रकाश जी, प्रणाम करता हूं आपको, और बड़े दिन बाद आपसे चर्चा करने का अवसर मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है। देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मरवाही विधानसभा में राज्य निर्माण के बाद से न कहीं है न कहीं होगी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपने जो मरवाही विधानसभा को लेकर जो सवाल मेरे भाई केदार गुप्ता जी से किए, उसका जवाब वो 15 वर्षों की सरकार में क्या किए वो तो कुछ बता नहीं पाए। वो तमाम आरोपों पर अपनी बात को कहकर इतिश्री कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है होता जी कि ये मरवाही का चुनाव 15 साल डॉक्टर रमन सिंह बनाम 20 माह भूपेश बघेल जी के सरकार के चुनाव के परिणामों का चुनाव है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां आज वर्तमान में मरवाही में निर्मित है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशीगण भूपेश बघेल जी के जनहितकारी फैसलों के आधार पर मरवाही का एक नया भविष्य देख रहे हैं और वो कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि मरवाही की जनता, मरवाही के राजनेतागण, नेतागण ये समझ चुके हैं कि अगर मरवाही का भविष्य सुरक्षित है तो वो कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार पर है। दूसरी बात, संगठन ने जिस प्रकार से मरवाही की तैयारियां की हैं, होता जी आपने देखा होगा कि सत्ता पर कांग्रेस की वापसी के बाद 2 चुनाव इस प्रदेश तिवारी जी और तिवारी जी, आपके जो तिवारी जी आपके जो तैयारियां हैं जी, आपकी जो तैयारियां हैं अक्सर ये कही जा रही है जोगी कांग्रेस से लोगों को ले लिए जी, बीजेपी से लोगों को ले लिए, विरोधी जो थे उनका मैदान ही नहीं बचा। आज आपने जो बचा खुचा था, पिछली बार जिसको दूसरे स्थान मिला था, आज उनको भी ले लिया आपने। देखिए हमने किसी को लिया नहीं है होता जी, ये स्वमें होके जो जनहितकारी सरकार फैसले ले रही है इस प्रदेश पे, आदिवासियों के हित चिंतक के रूप में भूपेश बघेल जी ने जो अपनी पहचान बनाई है, एक विश्वास जगाया है, उस विश्वास के आधार पर ये अन्य दल के लोग छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा था, जो चुनाव उपचुनाव इस प्रदेश में हुए हैं दंतेवाड़ा और चित्रकूट में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में ये चुनाव को हमने जीता है और वापस इस मरवाही के चुनाव की बागडोर मोहन मरकाम जी ने थामा है और संगठन के सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर बैठे हैं। जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी वहां काम कर रहे हैं, संगठन के तमाम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया सर। 20 माह में जो अथाह प्रेम वहां की जनता के बीच दिखाई पड़ रहा है, ये आज अर्चना पोर्ते को कांग्रेस में शामिल करके, सर अर्चना पोर्ते को कांग्रेस में शामिल करके
आज जयसिंह अग्रवाल ने यह साबित कर दिए, वो काफ़ी एक्टिव है। मैं रवि भोई जी को सम्मिलित करना चाहूँगा इस चर्चा में। भोई जी, बीजेपी पर लगातार पिछले 15 सालों में यही आरोप रही, वो जोगी परिवार को ही सपोर्ट करते रहे और बदले में जोगी परिवार से कांग्रेस को कमजोर करने की मदद लेते रहे। बीजेपी के बड़े नेताओं पर यही आरोप लगा। शायद ये 15 साल 17 साल बाद पहला चुनाव है जहां वाकई बीजेपी को मेहनत करना पड़ रहा है जीत के लिए। क्या कहेंगे आप भोई साहब? देखिए होता जी, ये आरोप तो लगते रहे, सही है कि जोगी और भाजपा सरकार के ऊपर साठगांठ रही और लगातार आरोप लगते रहे। ये भी कहा जाता रहा कि मरवाही को न तो जोगी ने जिला बनाया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाया। लेकिन आप शुरू से देखें कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। निश्चित तौर से पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां कांग्रेस ने बहुत डेवलपमेंट पे काम किए, नगर पालिका बनाए, कॉलेज खोले, जिला बनाया और जोगी कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस में आए और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। वहां पर बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं जो प्रभारी हैं जयसिंह अग्रवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से ये है और ये ऐसा लग रहा है, लोग ये कहने लगे कि जब कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और वहां पे कुछ नहीं है तो इस तरह से पूरे एमएलएस को, मंत्रियों को, पूरे संगठन को झोंकने की कांग्रेस को आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और जिस तरह से यदि कांग्रेस का माहौल बहुत ज्यादा है और वहां कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो फिर इस तरह से बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि वहां स्थिति कांग्रेस को बहुत चुनौती कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वहां पे जोगी का गढ़ रहा है, भले कोई माने नहीं माने जोगी जीतते रहे हैं या फिर उसके पहले पोड़ते जीतते रहे, तो मरवाही का ट्रेंड ये रहा कि व्यक्ति विशेष को उन्होंने महत्व दिया है। अब वहां 2 डॉक्टर लड़ रहे हैं और अभी अमित जोगी का फैसला होना है कौन होता है नहीं होता। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं लगता है, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी एक साइड में रहेगा, ऐसा लोगों को आभास हो रहा है। और आने वाले दिनों में पता चला कि यदि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ते या जोगी से कैंडिडेट, तो फिर भाजपा और कांग्रेस में टक्कर वहां पे होगा। जी जी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए घनश्याम राजू तिवारी जी, अगर वाकई जैसे भोई साहब बोल रहे हैं कि वाकई आपकी स्थिति इतनी बेहतर है, तो फिर आप इतने सारे ताम झाम करके 50 विधायक, 15 मंत्री, सब लोग वहां पे क्यों हैं? और वैसे मोहन मरकाम वहां पे डेरा डालेंगे चुनाव खत्म होने तक। एक आपके पास भारी बहुमत है, क्या ये जीतना जरूरी है? 2 कारणों से, एक है कि जोगी परिवार से छीनना है सीट, दूसरी बात है दिखा देना है प्रदेश को और देश को कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी भी अपराजय है। तिवारी जी, देखिए होता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 वर्षों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। पिछले 1.5 दशक से एक परिवार के लोगों ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आज कह सकते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी भी पहली बार वहां पर जीतकर मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को सुशोभित कर चुके हैं। द्वय पूर्व मुख्यमंत्री के कुशासन समाप्त होने जा रहा है। ये कुशासन इसलिए कह सकता हूं कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ मारवाही की आदिवासी गरीब जनता ने जो क्षेत्र के विकास के लिए उन पर भरोसा किया, उस विश्वास को इन्हें कायम रखने में पूरी तरह से नाकाफिर साबित हुए हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, संगठन के दम पर, और चुनाव होते हैं होता जी, और उसके लिए 5 जाएं, 25 जाएं, 50 जाएं, मैं समझता हूं चुनाव के तरीके से होते हैं। इसके आधार पर पार्टी का हर नेता एक कार्यकर्ता है, उसे न मंत्री समझा जा सकता है, न उसे कोई ऊंचे दर्जे पर ले जाता है। पहला कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के भांति मोहन मरकाम जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम इस मरवाही के चुनाव को उस 15 साल के कुशासन से बाहर निकालें और क्षेत्र के विकास में एक नई गाथा गढ़ें।
इसलिए कहने लगे हैं कि गढ़बो नवा मारवाही, इस परिकल्पना के साथ डॉक्टर के ध्रुव के नेतृत्व में हम मारवाही का चुनाव जीतने जा रहे हैं और ऐतिहासिक मतों से हम ये चुनाव जीतेंगे। जी जी जी, केदार गुप्ता जी, डॉक्टर गंभीर सिंह आपके प्रत्याशी हैं। इन सारे बातों को सुनते और जो जनता के मन में जो शंकाएं हैं, जैसे मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं, अभी तक आपके ऊपर ये लोगों के बातचीत यही कहते थे कि जोगी परिवार को जीतने के लिए आप हर वक्त सपोर्ट करते थे और बदले में जोगी परिवार कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करती थी। ये कांग्रेस के नेतृत्व लगातार कह रही है अभी, और पहले भी ये बातें कही जाती थी। आज आप जब वहां पे मैदान में उतरेंगे तो जो बड़े नेता थे सारे, जैसे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक्स के हैं, अभी जैसे अर्चना पोर्ते हैं, कई ऐसे नेता आपके हैं जो वहाँ पे चेहरा थे आपके, वो सारे पार्टी छोड़कर आ गए हैं कांग्रेस में। तो वहाँ पे मैनेजमेंट कौन करेगा? रायपुर से गए हुए नेता, बिलासपुर से गए हुए नेता, या मरवाही के नेता वहीं पे गढ़ को जीतने की कोशिश करेंगे? केदार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2, 3, 4, 6 नेताओं या कार्यकर्ताओं के बलबूते काम नहीं करती। अपना उसका पूरा नेटवर्क है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष की पूरी टीम है, जिले की टीम है, हमारे चुनाव संचालक हैं, सह चुनाव संचालक हैं। ये तो राजनीति में कहने सर ये सब तो 2018 में भी थी। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूं साहब, कह रहा हूं, मैंने कहा 2018 का बिल्ली के भाग से छीका फूटा है और उनका जो मैनिफेस्टो था वो षड्यंत्रकारी था। वो मैंने मेरी पहली बात पे कह दिया कि 2018 में जनता को उन्होंने गुमराह किया और चुनाव जीता है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी के विश्वास की, तो आज देश में भी कहीं नहीं है। और एक बार षड्यंत्रकार, फिर से कहूंगा, कहां है शराबबंदी? वादा किया था, किसने दे दिया? तो अभी चुनाव के लिए उन्होंने ये सारी बात यहां विकास की कर रहे हैं, और भय, भ्रष्टाचार और प्रलोभन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हमारे नेता किस भय के कारण वहां चले गए, किसने प्रलोभन दे दिया? मैं मानता हूं कि कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, किसी ने टिकट मांगा होगा, पार्टी ने नहीं दी, वो चले गए, कोई बात नहीं है। उसकी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। हमारा नेटवर्क है, हम काम करेंगे। और कांग्रेस, मैं फिर से कहूंगा कि अपना पूरा भी उनका प्रशासन वहां पर लगा हुआ है, उनके 50 विधायक लगे हुए हैं, और मेरे राजू भाई इस बात को मान भी रहे हैं कि वहां कार्यकर्ता शायद नहीं है, इसलिए गए होंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी होगी। 50 विधायक किसे कहते हैं? तो कांग्रेस डरी हुई है। और एक बड़ा सच जो अभी सामने आया कांग्रेस के भय का जोगी परिवार से, कि उन्होंने ऋचा जोगी के उस प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया। देखिए, पर शब्दों पर ध्यान दीजिए कि मैं षड्यंत्रकारी कांग्रेस क्यों कहता हूं। उसको वो खत्म नहीं कर सकते थे तो निलंबित किया, और उसे जारी कौन किया था? इन्हीं के सरकार ने। इन्हीं की सरकार जारी करती है, इन्हीं की सरकार निलंबित करती है। मतलब प्रशासन है कहां? आज कल और कुछ कल और परसों कुछ। इसको हाई कोर्ट को पावर है खारिज करने का, आप उसको जारी भी करते हैं, निलंबित भी करते हैं। मतलब काम कौन कर रहा है और किस प्रकार का काम हो रहा है? सरकार के निर्देश पर काम हो रहा है। ये भयाक्रांत है। रहने देते, लड़ लेते चुनाव, जाते हाई कोर्ट, कर लेते बात, किसकी चिंता थी? तो आप चाहते हैं कि ऋचा जोगी वहां से चुनाव लड़ती, इसलिए निलंबित कर दिया और केदार जी आते हैं खाली। केदार जी, आपकी चॉइस थी, ऋचा जोगी वहीं से चुनाव लड़ती। परिवार से जो भयाक्रांत है, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आपके शब्द हो सकते हैं होता साहब। मैं ऐसे कह रहा हूं कि जोगी परिवार से ये भयाक्रांत, आप बोलते बोलते बोले ना, ये लगातार एक आप बोलते बोलते बोले ना, उसका दूसरी बार निलंबित करते सर। केदार जी, आप मेरा शब्द नहीं है, आपने बोलते बोलते यही बोले कि ऋचा जोगी का नामांकन, अगर जाति प्रमाण पत्र खारिज नहीं, निलंबित नहीं करते तो वो चुनाव लड़ती। यानी कि आप तक ये जानकारी थी वो चुनाव लड़ेगी। भयाक्रांत है। नहीं, सवाल वो नहीं है जानकारी थी कि नहीं थी, वो परिवार की है और लड़ सकती थी, और आपने उसको खारिज किया। मतलब एक सदस्य को आपने काटा और उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये गलत था। ये चुनावी हथकंडा ही तो है, ये षड्यंत्र ही तो है, और क्या है? हाँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से इसका रिएक्शन ले लेता हूं। घनश्याम राजू तिवारी जी, कहूंगा मैं जी ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी, बीजेपी नहीं डरती है, इसीलिए कभी जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित नहीं किया, ना खारिज किया। आप डरते हैं इसीलिए निलंबित कर दिया, यही कारण है क्या? क्या कहेंगे आप?
ये बीजेपी का आरोप है आप पर। देखिए, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जहां अपने प्रत्याशियों का गुणगान करना छोड़ के दूसरे अन्य प्रत्याशी के हितचिंतक होने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही कहानी है ए और बी की। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता होता जी, आप भी जानते हैं कि जब जाति वाले वर्ग पर जिस प्रकार से कमेटियां बैठी और कमेटियों ने फैसला दिया, तो उस फैसले को ही निरस्त डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया था। मतलब खुद जांच कमेटी बैठाए, कमेटी फैसला दे तो उसे नहीं मानना है। तो कौन किसको बचाता रहा ये प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन डर तो इस बात का है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस चुनाव में कहीं नहीं है, वो हार स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अन्य राजनीतिक दल के लोग जो वहां पर चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, ये उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज मारवाही में निर्मित हो चुकी है होता जी, जो स्पष्ट रूप से केदार गुप्ता जी की बातों से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, 15 बरस आपको मारवाही की जनता ने देखा, 1.5 दशक तक जोगी परिवार को उस क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया। मारवाही को न तो आपने जिला बनाया, न नगर पालिका बनाया, न नगर पंचायत बनाया। आज किस विश्वास से आप वहां पर वोट मांगने जाएंगे, यही तो मारवाही की जनता जानना चाहती है। और ये विश्वास कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया है। इसी दम पर हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे और डॉक्टर के ध्रुव विधायक। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के पास क्या मुद्दा होगा? क्या नकारात्मक मुद्दों को लेकर जाएंगे, इस सरकार के खिलाफ बातें करके वोट मांगेंगे, या अपने वादे करेंगे हम अगर सत्ता में कभी आए तो ये करेंगे? भोई साहब देखिए होता जी, अभी बीजेपी तो कांग्रेस सरकार की जो निगेटिविटी है उसको लेकर जाएगी। एक तो शराबबंदी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, धान बोनस अभी तक नहीं मिला, और जो रेत और दूसरे मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेगी। क्योंकि बीजेपी सरकार अपने 15 साल के काम को ज्यादा हाईलाइट करने के बजाय जो भूपेश सरकार के काम है, जो निगेटिव है, उस पे लोगों की सहानुभूति या लोगों के दिमाग में बैठाकर वोट जीतने का काम करेगी, और यही उनकी प्लानिंग है। इसलिए अपने उपलब्धि नहीं बताएगी। हाँ जी, अपने बात खत्म कर ले। हाँ रवि भोई जी, अपनी बात खत्म कर ले जी। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के जो नकारात्मक पक्ष है उसको जनता के सामने ज्यादा रखेगी। जी, केदारनाथ गुप्ता जी कुछ कहना चाहते थे आप? अब मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। हमारे वहां पर डॉक्टर साहब हमारे प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कारण तो रवि भोई जी भी बता रहे हैं, और जो माफियाओं का राज हो गया है, और आज चलते फिरते लोगों में चर्चा होती है, अरे चिंता मत कर, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं फोन कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये फोन करके सब ठीक कर ले रहे हैं। ये गुंडे बदमाशों के इतने हौसले क्यों बढ़ गए? और लगातार ये किसानों के साथ भी दुर्व्यवहार। ये नवंबर में धान खरीदते थे, दिसंबर में खरीदेंगे, तो क्या वो वोटर किसान नहीं समझ गया मैं सर, समझ नहीं आ रहा क्या कि ठीक है मैं समझ गया, चला गया, अब देखना होगा, अक्टूबर तक नहीं मिला। और दूसरी बात ये कह रहे, समझ गया केदार जी समय हो गया है, बारे में समय हो गया है। अगर आप किसी के साथ अत्याचार करोगे तो हम कहेंगे समय हो गया है। नहीं, आज तो केदारनाथ जी गुप्ता, घनश्याम राजू तिवारी, रवि भोई, तीनों मेहमानों को आज उतना ही समय है हमारे पास चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बात तय है, बीजेपी जो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक लगातार सत्ता में रही है, लोगों को सेवा करने की मौका मिली है, आज शायद उनके पास बहुत कुछ नहीं है मरवाही को लेकर कहने के लिए। क्योंकि जिस तरह से बातें उठ रही थी कि मरवाही को विकास की बात करें, जिले की बात करें, वो नहीं करके जोगी परिवार के साथ उनका जो छवि आया कि साथ साथ रहने का, अब देखना होगा आमने सामने लड़ाई में वो फायदा देता है कि नुकसान देता है। लेकिन एक बात तय है, न्यूज़ 18 का मतलब होता है मतदान, चुनाव, और मरवाही चुनाव से जुड़ा हुआ हर वो खबर न्यूज़ 18 में हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। लेकिन आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।